नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है, मैं इस वीडियो में 6 ऐसे आईसीयू ड्रग्स बताऊंगा, 6 टाइप्स के ऐसे आईसीयू ड्रग्स बताऊंगा जो पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है ड्रग की वो हमारे पास आती है वैसोप्रेसर। क्या आती है? वैसोप्रेसर। वैसोप्रेसर मतलब ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, कम हुए बीपी, मतलब एक्सट्रीम लो बीपी। अगर पेशेंट का बीपी क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो उस एक्सट्रीम लो बीपी को क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेंगे। अब ये वैसोप्रेसर दिए क्यों जाते हैं? क्योंकि होता क्या है, बेसिकली आईसीयू में कभी कभार क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनमें क्या होता है, किडनी क्या करती है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है ये उन पेशेंट्स में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब उस डिक्रीज की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो हमें वो आर्टिफिशियल फॉर्म में वैसोप्रेसर देना पड़ता है। तो उन वैसोप्रेसर में जो ड्रग आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं हमारे पास नॉन एड्रेनलिन आता है, फिर एड्रेनलिन आता है, फिर डोपामीन आता है। ये कौन सी कैटेगरी के ड्रग है? वैसोप्रेसर कैटेगरी के ड्रग है जो आईसीयू पेशेंट्स में दिए जाते हैं, उन पेशेंट्स में जिनमें बीपी क्या है, बहुत ज़्यादा लो है। क्योंकि अगर बीपी लो रहेगा तो क्या होगा, बीपी लो होने की वजह से क्या हो सकता है, जो ऑर्गन्स हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, वो ऑर्गन क्या होने लगेंगे, फेल होने लगेंगे धीरे धीरे, और फेल होने की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आइनोट्रोप्स कब दिए जाते हैं? आइनोट्रोप्स ऐसे पेशेंट्स में दिए जाते हैं जिनका हार्ट क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। मतलब वो हार्ट इतने अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितने अमाउंट में ऑर्गन्स को क्या है, रिक्वायरमेंट है। मतलब जो पंपिंग कैपेसिटी है हार्ट की वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो उसको बढ़ाने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डोब्यूटामीन होता है, देन मिलरेनोन होता है। कौन सा? मिलरेनोन। डोब्यूटामीन एंड मिलरेनोन कौन कौन से ड्रग्स होते हैं? डोब्यूटामीन होता है, दूसरा कौन सा होता है, मिलरेनोन होता है। तो ये ड्रग कब दिए जाते हैं? जब हार्ट की कैपेसिटी क्या हो गई, पंप करने की कम हो गई है, हार्ट क्या हो गया, हार्ट बहुत जो है वीक हो गई है और वो पंप अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो आइनोट्रोप्स दिए जाते हैं। देन कार्डियक अरेस्ट, तीसरे कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं? ऐसे ड्रग्स जो किस में दिए जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट में दिए जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट क्या कर नहीं पा रहा है, हार्ट जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है अच्छे से। क्या नहीं कर पा रहा है, हार्ट जो है बॉडी ऑर्गन्स को अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, हार्ट स्टॉप पंपिंग, हार्ट जो है पंप करना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो हम तुरंत क्या देते हैं पेशेंट को, एड्रेनलिन देते हैं, देन एम्यूडेरोन भी दे सकते हैं और एट्रोपिन भी दे सकते हैं। तीन कैटेगरी के 3 ड्रग्स हैं यहाँ पे हमारे पास, एक एड्रेनलिन है, देन एम्यूडेरोन है, देन एट्रोपिन है। तो ये क्या करेगा, हार्ट को जो पंपिंग स्टॉप हो चुकी थी उसको क्या कर देगा, रिस्टोर कर देगा। देन सेप्सिस एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसमें पेशेंट कहाँ पे आता है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। सेप्सिस क्या होता है, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बॉडी में जब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्सिस बोलते हैं। और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, क्योंकि अगर ये जो सेप्सिस है इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से होते हैं, मेरोपेनम होता है, देन वेनकोमाइसिन होता है, देन टेजोबैक्टाम होता है। कौन कौन से दिए जाते हैं ड्रग्स, मेरोपेनम दे सकते हैं, वेनकोमाइसिन दे सकते हैं, देन टेजोबैक्टाम दे सकते हैं। ये तीनों ही क्या है, एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग्स हैं। कौन सी ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग्स हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आईसीयू सिडेशन। आईसीयू सिडेशन का मतलब क्या होता है? अब होता क्या है, आईसीयू में क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्या करा जाता है, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि ईटी ट्यूब डाली जाती है, ठीक है, ईटी ट्यूब डाली जाती है। फिर क्या कहते हैं, पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है। तो उससे क्या होगा, पेशेंट को बेचैनी भी हो सकती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर उसको आप लगा दोगे, आईवी लाइन लगा दोगे तो उससे बेचैनी होगी। तो पेशेंट को काम डाउन करने के लिए क्या दिया जाता है, मीडाजोलैम और प्रोपोफॉल जैसी ड्रग्स दी जाती है। क्या दी जाती है, मीडाजोलैम एंड प्रोपोफॉल जैसी ड्रग। प्रोपोफॉल क्या है, एक जनरल एनेस्थेटिक भी है। प्रोपोफॉल क्या है, एक जनरल एनेस्थीसिया भी यूज़ होता है, ऐसा जनरल एनेस्थीसिया। तो ये वेंटिलेटर पेशेंट्स को दिया जाता है। किन पेशेंट्स को जाता है, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, क्योंकि उनको उनकी बॉडी को काम करने के लिए, ताकि उनको एंग्जाइटी ना हो, उसके लिए ये आईसीयू सिडेशन में कौन कौन सी मीडाजोलैम और प्रोपोफॉल टाइप्स की ड्रग्स दी जाती हैं। देन ब्लड क्लॉट या हार्ट अटैक। अब क्या होता है, कई पेशेंट्स में क्या होता है, जो हार्ट की जो वो है, क्या हार्ट की जो नली है, खून की नली है, वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है।
मतलब हार्ट की जो ब्लड वेसल है वो ब्लॉक हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि जो खून का थक्का है वो हार्ट की ब्लड वेसल्स में क्या हो, खून का थक्का ना बने, या फिर जो बन गया है वो क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो उसको क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है वो कौन कौन सी है, हिपैरिन है, देन एल्टीप्लेज है। कौन सी, हिपैरिन और एल्टीप्लेज, ये दो ड्रग्स ऐसी है जो दी जाती है फॉर डिसॉल्विंग द ब्लड क्लॉट दैट इज फॉर्म्ड इन द हार्ट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो कॉर्नरी आर्टरी है उसमें जो थक्का बन गया है खून का, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हुआ है, एमआई आया है। क्या है, एमआई आया है। एमआई मतलब हार्ट अटैक आया है। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है वो कौन कौन सी है, हिपैरिन हो गया और एल्टीप्लेज हो गया। अब ये जो ड्रग्स हैं ये काम कैसे कर रही हैं, मतलब इनका जो मैकेनिज्म है वो मेन मैकेनिज्म क्या है, मतलब पेशेंट की जान कैसे बच रही है। सबसे पहले तो ये ड्रग क्या कर रही है, ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर रही है, कम कर रही है। मतलब बॉडी टिश्यू में जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम कर रही है। मतलब जो ऑर्गन्स की डिमांड बढ़ गई थी, मतलब ऑर्गन्स की डिमांड ऑक्सीजन के लिए बढ़ गई थी, उस डिमांड को क्या कर रही है, कम कर रही है। और क्या कर रही है ये ड्रग्स, पेशेंट को क्या कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है। मतलब जो पेशेंट का बीपी है उसको क्या कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है। पेशेंट का बीपी स्टेबलाइज हो जाएगा तो पेशेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये ड्रग्स जो है इन दो तरीक़ों से क्या कर रही है, काम कर रही है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।